सुप्रभातम। 10 बज 33 मिनट है। ये गोलीमल गांव का एक शिव मंदिर है। यहाँ पे थोड़ा सा धूप के लिए बैठे हैं। यहाँ पे आकर एक रचना कही हूँ, गोलीमल शिवात्म दर्शनम। उसका अर्थ के साथ समझाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमां। नमः शिवाय। ओं नमो नर्मदबुद्धेश्वराय। नमो नर्मदबुद्धेश्वराय नमो नमः। गोविंद नाम संस्मृत्य सुकृतेन कृतं च यत् गोरख्यावन् मम जीवो प्राप्यते मधुजीवनम्। गोविंद जी का नाम स्मरण करते हुए जो अपने सुकृत करते हैं, उसी के हिसाब से ही गाय को जैसे बचाया जाता है, हमारे जीवन को भी उसी तरह भगवान बचा के रखे हैं। एक मधु जीवन हमको प्राप्त हुआ जैसे लगता है। और जब पूजा पाठ करके आज 108 दीपदान करके मेरे मित्र देवेंद्र बेहरा की बेटा मनीष बेहरा का मेडिकल पाने के बाद उसका आगे पढ़ाई अच्छा हो, इसलिए जो हमने भगवान के पास प्रार्थना की। और रास्ते में आते हुए दो बाइक में आए, मैं इस मंदिर की तरफ आ रहा था, मेरे को बुलाए और कहे उनके पास शहद है, आप लेंगे क्या? वो कहाँ से लाए थे? मैं कहा मेरे पास तो अभी पैसा नहीं लेने के लिए, 50 रुपया में देंगे तो दीजिए। और कुछ ना बोल के वो चले गए। देखिए कितना बढ़िया मनोरम मंदिर। यहाँ पे थोड़ा सा गर्म से बचने के लिए आए थे। लिखितं विधिना यच्च ललाटे तच्च निश्चितं लिखन प्रतिकूलेन यदाचरति तच्च किम्। हमारे माथे में जो लिखा गया है उसको कोई मिटा नहीं पाएगा, ये तो सच है। लेकिन जो लिखी हुई बातों को आप उलट पुलट करने के लिए कोशिश करेंगे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार बनेगा? जो लिखी हुई बातों के विरुद्ध में जो आप नहीं हैं वो होना चाहेंगे तो कष्ट लगेगा। वो बच्चा एक बार उसका मेडिकल नहीं हुआ तो वो दुखी हो रहा था। मैं कहा ठीक है, थोड़ा सा और एक बार कोशिश कीजिए। तो दोबारा वो ही अपने दिल से कहा और कोशिश किया, और इस बार भी चुकते चुकते मिल गया, क्योंकि ग्रीन कार्ड उनके था और कुछ सीट बढ़ गए फुलवाणी वगैरह, तो इसीलिए उसको मिलना आसान हो गया। तो भगवान का कृपा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मानव माययाश्रित्य माधवोऽपि विचालित मन गोविंद सकाशं कुटचक्री भवेत् पुनः। मानव जो माया खेलता है वो माया से कभी कभी भगवान माधव भी छोटा सा विचलित हो जाते हैं। भगवान को क्या होता है, वो आते हैं कंस को मारने के लिए, और वो धरा में आकर जैसे कुचक्रियों का शकुनी देते, कुचक्रांत खेलने वाले लोगों के साथ भगवान को कपट का खेल खेलना पड़ा। तो ये मानव का जो माया है कितना बड़ी माया है। भगवान को तो माया तो अशेष है, लेकिन भगवान का माया से जो थोड़ा सा हिलडुल जाए और रास्ते में वो आ जाएगा और भगवान का श्री चरण में रह जाएगा। लेकिन मानव का माया में जो हिलडुल जाता है वो कभी भी भगवान के श्री चरण तक पहुंच नहीं पाता। लक्ष्मीश्चिराकरे यस्य तस्याहंकार सदृशं लक्ष्मीधरो महाबाहु सारथी न सुक्रीडकः। जो लक्ष्मी जिनके हाथ में था, माना गोविंद का हाथ में वो चाहता, वो सब कुछ कर रहता था, पत्थरों को जोड़ने पर को सुना हो जाता था, उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि भगवान को लक्ष्मीधर को, लक्ष्मी को पकड़ने वाला, जो लक्ष्मी जिनका पैर मचलती रहती है, वो उनको
ये मान गोविंद को सही रास्ते में लाने के लिए, उसको संसार से मुक्ति दिलाने के लिए इस तरह का खेल खेलना पड़ा उनको। शिक्ष्यते भारतमद्य विश्वगुरुरिव चिरं शिष्टाचारविहीनेन कथं नास्ति सत्कुलम्। हमेशा भारत विश्वगुरु के रूप में आज भी ख्यात है, क्योंकि महाभारत युद्ध से सारा विश्व को दिखाया कि इस तरह का घमंडी बनोगे और प्रतिकूल भाग्य के प्रतिकूल में जाकर काम करना चाहोगे, जो तुम्हारा नहीं है मेरा मेरा कहोगे, तो तुम्हारा नाश होने के साथ तुम्हारा कुल का भी नष्ट हो जाएगा। वायुअग्नि आपो धरण्याश्च जीवनधारकः चिरं वायुना प्राणरीत्याग्न्याः च पाचनमाप्सि अतिसुखं। वायु अग्न्या आप धरण्याः च जीवनधारकः चिरं। वायु अग्नि आप का मतलब जल, ये धरणी का होते हैं, जीवन धारक होते हैं। वायु ना प्राण, वायु से प्राण आने जाने काम करता है। और अग्न्याच पाचनम, अग्नि से आपका जो कुछ खाए हैं उसको आप पाचन करने का काम करता है। अपस्य अति सुखम, जल में है सबसे ज़्यादा सुख, क्योंकि गर्मी में जब हम पच कर आ रहे थे तो यहाँ पे जब वही झरना देखा, झरना से जल लेकर हमको आत्म तृप्ति लगा। आत्मा में प्राप्यते वायुः चाग्नेरमे वंचितं तनुः आत्मतृप्तिरति मात्रा गोलमालस्तझरसा। आत्मा मेरे यहाँ पे बैठने पर, हवा चलने पर शांत लगा, और धूप से थोड़ा सा ये मंदिर मेरे को अपने शरीर को जो तप रहा था उससे रक्षा मिला, और जो कि जल पीने से आत्मतृप्ति मेरे को ज़्यादा मिला इस झरने से जल पीकर। दर्शनं दीयते नित्यं शम्भुना तोषमानसा दत्तकपाटपाटेन कीदृशा आत्मसुदर्शनम्। भगवान शंभु आत्मसंतोष से हमेशा वो दान देते हैं, लेकिन क्या करें, जब ये कपाट भी बंद हो तो इसी में आपको वो कैसे दर्शन देंगे। फिर भी जीवन के अंदर ही तो भगवान है, तो वहाँ आपको दर्शन मिल जाएगी। शांति मनो वचस्यस्ति मौनतं च हृदीश्वरे सतं सतं नमनं तस्येश्वरस्य पदद्वयम्। शांति मन होना चाहिए, और वचन मौन होकर हृदय में जो ईश्वर है उनको 100 बार नमन करके उनका पदद्वय को आप रखेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे। गोलिमालपुरादाहितया कण्ठेश्वरपुराय च गन्तुर्निर्जसति भद्रो सुकृतश्च कृपात्मकः। जैसे कि कृपा आत्मक प्रभु श्री हरि, प्रभु शिव जी के स्थान में ही यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी को देखिए कितना बड़ा है। वहाँ कृष्ण जी किसी गोपियों का वस्त्र हरण किए थे, वो सभी चीज़ें, तो ये सभी शिव विष्णु सभी मिलके यहाँ पे हैं, वो कृपात्मक है। और उसी तरह मैं बैठा था तो सुकृत प्रधान नामक एक भद्र आए और मेरे से बात करके दहिता होकर कंटेश्वर की तरफ जाने के लिए मेरे को रास्ता बताया। और आज जैसे भी हो कंटेश्वर तक जाएं, क्योंकि यहाँ से दहेतर मेन रोड ना जाकर थोड़ा सा अंदर होकर जाएंगे शॉर्टकट में तो जल्दी पहुँच जाएंगे। कंटेश्वर तक जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। ये है भगवान की कृपा होती है। ओम श्री हरि नारायण नमो नमः।